अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। देखिए सुबह मॉर्निंग हो चुकी है और हम अभी जो मौसम है वो मौसम इस तरह का है कि हम सोच नहीं पा रहे हैं कि हम अपने काम को किस तरह से करें, पर करना तो है क्योंकि काम हमें ही करना है। देखिए दोस्तों, मेरे बेटे ने नाइट में ही मुझे फरमाइश कर दी थी कि मुझे साबूदाने के बड़े ही खाना है और साथ में मेरे फ्रेंड को भी खिलाना है, क्योंकि उन्हें आपके हाथ के साबूदाने के बड़े बहुत पसंद आते हैं। और इसलिए मेरे बेटे ने पहले से इसलिए फरमाइश की कि वो जानते हैं कि मेरी मम्मा को नाइट में ही साबूदाने को गलाना पड़ता है, तब जाके सुबह मम्मी मेरे लिए पकौड़े बना पाएंगी। तो वो अपने लिए क्या करता है कि सबसे पहले अगर मैं नहीं गलाती हूँ तो खुद मुझसे पूछ कर साबूदाने को गला देता है और कहता है कि मम्मा मैं सुबह मॉर्निंग में भी आपकी पूरी पूरी हेल्प करूँगा। तो और मेरे लिए ज़रूरी हो जाता है उसके लिए ये पकोड़े बनाना। मैं इसमें आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि हमें अचानक अगर कोई चीज़ की प्रिपरेशन करके बनाना होता है या हमारे पास वक्त कम होता है या हम नहीं कर पाते हैं, तो हमें पहले से किन चीज़ों की तैयारियाँ करनी चाहिए जिनसे ये अचानक होने वाले काम हमसे आसानी से हो जाते। देखिए इन बड़ों में मैंने आलू उबले हुए भी डाले हैं, साथ में मूंगफली दाने छिले हुए और बारीक कुटे हुए भी डाले हैं और साथ में सारे मसालों को भी डाला है। ये सभी मेरे पहले से ही तैयार थे, इसलिए मुझे इन पकौड़ों को बनाने में काफ़ी आसानी हुई। और देखिए पकोड़े बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं दोस्तों। मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आप भी इसी तरह से इन चीज़ों को तैयार करते हैं या बनाते हैं। मेरा बेटा नौवेद स्कूल जा चुके हैं और मैं ये स्नोवी की शरारत अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि इसे कोई भी बकेट खाली दिखता है तो वो उसमें खूब इंजॉय करता है और हम उसकी शरारत को देखकर खुश होते हैं। हम हमेशा छोटे छोटे कामों के द्वारा ही अपने बच्चों को काम करने की आदत ज़रूर डालें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि घर में ऐसी ज़रूरत आ लगती है कि बच्चों को ही कुछ करना होता है तो बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो अगर वो किसी शौक़ के द्वारा आपका साथ दे रहे हैं या किसी बात के द्वारा, तो आप ज़रूर उनका साथ लें। क्योंकि मेरी गुड़िया है बाहर पढ़ाई के लिए और मेरा बेटा है अपने पास, तो मैं उसे ही सब काम सिखा पाती हूँ ताकि वो मेरी हेल्प कर सके। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले टिप्स। अपना काम खुद को ही करना है और उस काम को करने के लिए हमें खुद को ही इस तरह की प्लानिंग करनी होगी कि हम उन काम को काफ़ी आसानी से कर सकें। इसलिए मैं अपने किचन में मेरी सहूलियत के मुताबिक इन चीज़ों को तैयार करके रखती हूँ, जिसमें शामिल है मूंगफली के दाने छिले हुए कुटे हुए और काबुली चने, ब्लैक चने और हरी मूंग की दाल जो मेरे हस्बैंड को नाश्ते में ज़रूरत लगती है, और साथ में लहसुन प्याज का पेस्ट और अदरक छिला हुआ जो मैं चाय में और सब्जियों में डाल सकूँ। और यह सब भी काम मैं उस वक्त करती हूँ जिस वक्त मुझे लगता है कि मेरे लिए ये काम करना इजी है। और मैं जैसे टीवी देखना, साथ में कोई प्रोग्राम ही देख रहे हैं, इस तरह से एक समय में मेरे दो काम हो जाते हैं और मैं इन चीज़ों को तैयार कर ले है ना दोस्तों। अब बताइए आप, ये टिप्स आपके लिए भी काम की है या नहीं? अगर है तो मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलो दोस्तों, अब करते हैं हम सफाई। और सफाई करते वक्त मैं किन किन चीज़ों को ध्यान में रख के करती हूँ जिससे मेरे लिए ये काम काफ़ी आसान हो जाता है और बहुत आसान तरीके से मैं अपने घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। देखिए अगर मैं साफ़ सफाई डे वाइज और वीकली वाइज को ध्यान रख कर करती हूँ कि अगर वीक में मुझे कौन से काम करना है और आज कौन से काम को लेना है जिससे मुझे सफाई करने से पहले उस काम को मैं फिनिश करूँ। उसके बाद मेरी पूरी घर की सफाई पूरी हो जाती है। जैसे ही मैं गेस्ट रूम की सफाई करने के लिए आई तो मैंने देखा स्नोवी आराम से सो रहा है, और मुझे देखकर उसी वक्त और यहाँ आने के बाद मैंने एक चीज़ को जो मेरी यूजेबल सीट है उसकी वो नोटिस किया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर करूँ। ये टेल बोन पेन रिलीफ सीट है, जिसे लगाने पर अगर आपको टेल बोन की प्रॉब्लम है तो आप इस पर सीटिंग करके उस को काफ़ी हद तक सही कर सकते हैं। क्योंकि मुझे काफ़ी समय से वो दिक्कत होने के बाद मैंने इस सीट का यूज़ किया। ये सभी जगह पर अवेलेबल है, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। आगे की टिप्स में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि जो मेरे सूखे डस्टबिन हैं उसके ऊपर पन्नी को टिकाए रखने के लिए मैं लेगी का जो वेस्ट कपड़ा होता है उसे डस्टिंग के लिए यूज़ कर लेती हूँ, और ऊपर का इलास्टिक है वो मैं चारों तरफ इस तरह से लगाती हूँ कि मेरी पन्नी इस डस्टबिन में टिकी रहे। मेरे घर को सबसे ज़्यादा क्लीन करने के लिए जो मेरे पास है जादू का पिटारा, वो है ये फ्लोर क्लीनिंग बकेट। इसे मैंने परचेज़ किया है फ्लिपकार्ट से। ये यूज़ करना काफ़ी आसान है और ये हमारे काम को भी काफ़ी आसान बना देता। इसके लॉक को हम ऑफ ऑन करके स्प्रिंग कर सकते हैं, जिसमें पानी को रोटेट करने में या उसको मैप को साफ़ करने में काफ़ी आसानी हो। मैं विंटर सीजन में लेती हूँ गर्म पानी और साथ में डालती हूँ लाइज़ोल और पानी से मिक्सिंग करा हुआ पेस्ट, और जिसमें मिलाती हूँ मैं हल्का सा विनेगर, और साथ में ही डालती हूँ मैं एक्सपायरी किए हुए परफ्यूम को, जिससे मेरे घर में हल्की सी खुशबू।
चलिए दोस्तों, अब करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से घर की सफाई। जो किसी वक्त हमने देखा था हमारी मम्मियों को कि कितनी टिपिकल तरीके से वो हाथ से पोछा लगाया करती थी और कितनी मुशक्क़त के बाद उस घर को साफ़ किया करती थी। आज यही काम हमारे लिए कितना ईज़ी हो गया है। तो देखिए, हर गृहिणी को चाहिए कि आप ऐसी चीज़ों को यूज़ करें जिनसे आपका काम काफ़ी आसान हो जाए, और हमारे लिए अगर समय हम बचाते हैं तभी हम कुछ कर पाएंगे। इससे पहले मैं जब यूट्यूब वीडियोस मैंने डालना शुरू किया, तो मुझे लगा कि मुझे किस तरह से कहाँ कहाँ से समय को इस तरह से निकालना है कि मैं अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा समय निकालूं। तो इसलिए मैंने कुछ जुगाड़ किया है। साथ में ही अगर पोछा लगाते वक्त आपको लगता है कि कहीं कहीं पर कुछ ऐसी जगह पर डस्टिंग है जहाँ पर हमारा पोछा नहीं पहुँच सकता, तो वो आप वीकली या मंथली में उस चीज़ को हल्का हल्का अपने साफ़ करते चलें। तो इससे क्या रहेगा कि ये चीज़ें बारी टू बारी हर कमरे की साफ़ होती रहेगी, तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको एक साथ नहीं लगाना पड़ेगा। अब वो वक्त गया जब गृहिणियाँ पूरे दिन किचन में और घर के काम में व्यस्त रहती थी। अब वो समय नहीं है। अब हम गृहिणियों को चाहिए कि हमारे पास जो चीज़ें हैं या हम लोगों में जो नॉलेज है, उस नॉलेज को हम आपस में एक दूसरे के साथ बांटें, ताकि हम लोग एक दूसरे से कुछ नॉलेज पा सकें और अपने हुनर को भी हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। इन चीज़ों को करने के लिए हमें समय चाहिए, और समय के लिए हमें कुछ इस तरह का काम करना पड़ेगा कि ये काम हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाए और हम कुछ जुगाड़ कर करके अपने काम को आसान बना सकें। अगर आप भी मेरी तरह इस तरह से ही घर के काम को करती हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और साथ ही साथ मेरे वीडियोस पे आगे भी बने रहें, और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आप कौन कौन सी टिप्स को फॉलो करते हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की है। मेरे उन सभी सब्सक्राइबर की मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरा एक वीडियो काफ़ी पसंद किया है, जो सिलाई कवर का है, और मैं उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और आगे भी मैं उनके लिए बहुत ही यूज़ेबल चीज़ें लाती रहूँगी, और आप अपनी दुआओं में मुझे शामिल रखें। अल्लाह हाफिज़।